हेलो दोस्तों और सब बढ़िया। तो मैं खबरी पंडित करता हूँ आप सबका स्वागत आज इस नई वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे साइबर अटैक के बारे में बात करूँगा डिटेल में। तो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम चर्चाए पंडित, मेरा मतलब आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पर होने वाले साइबर अटैक के बारे में। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे पबजी और टिकटॉक एप्लीकेशंस के बारे में। वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें क्योंकि पबजी लवर्स टिकटॉक लवर्स से अलग हटकर इंडियन आर्मी लवर्स, इंडिया लवर्स और इंडियंस के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो खबरें पंडित के साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे साइबर अटैक के बारे में। तो दोस्तों, शायद आपको मालूम ही नहीं, टेक्निकल और इंटरनेट की दुनिया में दूसरी कंट्रीज पर नज़र रखने और उनका डाटा इन्फॉर्मेशन चुराने में चाइना पहले से बदनाम है। मतलब कि दोस्तों ये समझ लो, जितनी दबंग मूवी में मुन्नी बदनाम हुई होगी उतना ही चाइना बदनाम है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चाइना ने ठगा नहीं। तो मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताता हूँ। 7 साल पहले यानी 2013 में चाइना ने ऐलान किया था कि आने वाले समय में साइबर स्पेस में ज़रूर लड़ाई होगी। और शायद आप ये जानते नहीं हैं कि इंडिया पर चाइना साइबर स्पेस में अटैक्स करता आ रहा है और चाइना ने इसकी अच्छी खासी तगड़ी प्लानिंग भी कर रखी है बहुत पहले से। और मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बात बता दूं कि अगर इंडिया और चाइना में जंग छिड़ती है तो चाइना हमारे देश भारत के फाइनेंशियल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, मिलिट्री सिस्टम को, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और बाकी के अन्य सिस्टम्स, बैंक, एटीएम, नेटवर्क सिस्टम्स और को साइबर स्पेस में हैकिंग के माध्यम से हैक कर सकता है और इंडिया को हरा सकता है। मतलब आप खुद समझ लो भाई, अगर हमारे मिलिट्री सिस्टम को हैक कर लिया तो वैसे ही उसको हमारी सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जानी है। और यही बात इंडिया के डिफेंस एक्सपर्ट पीके सेगल ने अपने वीडियो में बताई थी। 7 साल पहले ऐलान किया था कि आने वाले समय में साइबर स्पेस में लड़ाई अक्सर होगी और इसमें चीन ने बड़े पैमाने पर अपनी क्षमता को बढ़ाया है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा क्षमता जो है इस पे चीन की है। चीन अपने यहाँ जितने भी हैकर्स हैं उनकी फंडिंग करता है और चीन के पास भी क्षमता है कि लड़ाई से पहले बड़े पैमाने पर अगर हिंदुस्तान के साथ युद्ध होता है तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। और इसी साइबर वार में, इंफॉर्मेशन वार में इंडिया को हराने के लिए चाइना ने एक नई प्लानिंग शुरू कर दी है जिसको INEW यानी इंटीग्रेटेड नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का नाम दिया गया है। INEW के 2 काम हैं। पहला काम कि कंप्यूटर्स नेटवर्क पर हमला करना और दूसरा काम है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। भाई, सभी कंट्रीज को तो अपनी सोल्जर्स, आर्मी, वेपन्स वगैरह को बनाती हैं और बढ़ाती हैं और शायद आप लोग जानते नहीं हैं, चाइना ने अपने देश में इन सब के अलावा साइबर आर्मी बना रखी है। दोस्तों, ये सुनने में छोटी बात लग रही होगी लेकिन मैं आपको बता दूं, चाइना के पास ही सबसे बड़ी साइबर आर्मी है। चाइना की इस साइबर आर्मी में हैकर्स ही हैकर्स भरे पड़े हैं और 3 लाख, समझ रहे हो ना, 3 लाख से भी ज़्यादा हैकर्स नहीं हैं, 3 लाख से भी ज़्यादा हैकर्स ग्रुप हैं। आप सोच लो यार, ग्रुप ही 3 लाख हैं तो उसमें हैकर्स कितने होंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चाइना की इस साइबर आर्मी में हैकर्स के काम बटे हुए हैं और इन हैकर्स को साइबर स्पेस में हमारे देश पर साइबर अटैक, साइबर वार के लिए तैयार किया जाता है और ये कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर हमारा सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन को चुराते हैं चीनी चोर कहीं के। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये चोर चाइना 93% हैकर्स ग्रुप और उनकी हैकिंग आर्मी को फंडिंग करती है। 93% हैकिंग ग्रुप जो कि सिर्फ हमारे देश और बाकियों के देश का सिर्फ डाटा चुराने का काम करते हैं और उनको चाइना पैसे देता है इन सब कामों के, उनकी फंडिंग करता है। तो बात बहुत सीरियस है भाइयों, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको साइबर अटैक के साथ साथ इंडिया में पबजी बैन होने की खबर भी देता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 29 जुलाई 2020
को इंडिया ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया था। उन एप्लीकेशंस को बैन करने का रीज़न यही था कि उन ऐप्स के मीडियम से वो लोग हमारे देश का सारा डाटा चुराते थे। इन ऐप्स के ज़रिए वो हमारी लोकेशन ट्रेस करते थे और कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर हमारा सारा डाटा चुराते थे। लेकिन चाइना के इन सब षड्यंत्रों से बचने के लिए इंडिया तैयारी कर चुकी है दोस्तों। आर्मी ने ये फैसला लिया है कि हर एक इंडिया आर्मी मैन को, सोल्जर्स को, ऑफिसर्स को, पुलिस को अपने फ़ोन में से 89 एप्लीकेशंस को डिलीट करना होगा, जिसमें टिकटॉक, पबजी, चाइनीज़ एप्लीकेशंस और बाकी के एप्लीकेशंस हैं जिनसे डाटा इनसिक्योरिटी और डाटा लीक होने का खतरा है। आर्मी ने ये फैसला लिया है कि टिकटॉक और पबजी सहित 89 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया और जिनके फ़ोन्स में अभी भी ये हैं, उनके फ़ोन्स में से 15 जुलाई 2020 से पहले डिलीट हो जानी चाहिए। तो इंडियन आर्मी में पबजी सहित 89 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है, क्योंकि रिसर्च करने पर पता चला है कि पबजी भी डाटा लीक करता है और डाटा को चुराता है। और यही बात इंडिया के रिटायर्ड कर्नल रोहित देव, डिफेंस एक्सपर्ट, ने अपनी वीडियो क्लिप में बताई। इस पाबंदी लगाने का प्रमुख कारण ये है कि जो आपके स्मार्टफोन्स हैं वो काफ़ी परमिशन मांगते हैं, जैसे कि लोकेशन का परमिशन, माइक्रोफोन का परमिशन, कैमरा का परमिशन और काफ़ी प्रकार के अन्य सेंसर्स। और इनसे जाती हुई जो इन्फॉर्मेशन है आपके फ़ोन से, वो एक सेंसिटिव इशू बन सकती है। तो उसको अगर सुयोजित तरीके से अगर बंद करना है तो जाहिर है कि एक कठोर डिसीजन तो है, बट डिसीजन लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप सब तो वैसे ही इतने इंटेलिजेंट हो, सिर्फ इंडियन आर्मी ही नहीं, हम सभी को अपने फ़ोन्स में से ये एप्लीकेशन डिलीट कर देनी चाहिए। और कुछ लोगों ने तो अभी भी वो एप्लीकेशंस अपने फ़ोन में डाल रखे हैं जो बैन हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, उन ऐप्स को अपने फ़ोन में से डिलीट कर दें। वो ऐप्स बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं। भाई, मैं तो पबजी लवर हूँ, इनफैक्ट मैं तो एडिक्टेड हूँ पबजी का। नशा था मुझे बिल्कुल, हर समय पबजी पबजी पबजी। लेकिन मैंने भी पबजी डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे पबजी से ज़्यादा प्यार अपने इंडिया से है, इंडियन आर्मी से है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन सभी बातों का ख्याल रखें। ये बहुत सीरियस मैटर है। ये फालतू के एप्लीकेशंस को यूज़ करना बंद करें और इंडियन ऐप्स को यूज़ करें जितना हो सके। उससे हमारा डाटा और इन्फॉर्मेशन बाहर के देशों में भी नहीं जाएगा, सेफ रहेगा। और तो और इंडियन कंपनीज को भी प्रॉफिट होगा और हमारा देश भी तरक्की करेगा। इंडिया के दुश्मनों के अंदर जहर घुला पड़ा है और ऐसे साजिश वाला खून दौड़ रहा है उनके अंदर, और वो इंडिया की तरक्की बिल्कुल नहीं देखना चाहते। इंडिया फूले फले नहीं और हमेशा दूसरे शहरों के सामने गिड़गिड़ाता रहे। लेकिन इंडिया अब इन सब चालबाजियों के सामने डटकर खड़ा होने के लिए तैयार है, आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार है। पर दोस्तों, आप तो खुद इतने इंटेलिजेंट हो, ये सिर्फ हमारी इंडियन आर्मी या डिफेंस एक्सपर्ट का कर्तव्य नहीं है, हम सभी इंडियंस का कर्तव्य है कि हम उन सभी एप्लीकेशंस को यूज़ करना या फ़ोन में रखना बंद कर दें बिल्कुल। इंडियन आर्मी सोल्जर, देश की सेना के जवान हमारे लिए बॉर्डर पर लड़ते रहें और हम अपने फ़ोन्स में वो एप्लीकेशंस को रख कर इन्फॉर्मेशन लीक करवाते रहें, तो उससे हमारे इंडियंस की हार जाएंगे और सभी देशों से पीछे हो जाएंगे। तो दोस्तों, जितना हो सके इस न्यूज़ को शेयर करो, आत्मनिर्भर बनो और जागरूकता फैलाओ। तो आते हैं अपनी अगली खबर पर। टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। यार, इस टिकटॉक ने तो नाक में दम करके रख दिया है। पहली बात तो दोस्तों, टिकटॉक बैन हो चुका है इंडिया में, लेकिन टिकटॉक प्ले स्टोर पर अभी भी है। जी हाँ भाइयों, टिकटॉक अभी भी है प्ले स्टोर पर। अगर आपको खबरी पंडित पर विश्वास नहीं होता तो आप चाहे अभी मेरी वीडियो पॉज करके सर्च करके आइए प्ले स्टोर पर टिकटॉक। तो किया दोस्तों? अच्छा, नहीं किया तो करना भी मत। मैं आपको बता देता हूँ कि टिकटॉक अभी भी है प्ले स्टोर पर और डाउनलोड भी हो रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने, डाउनलोड भी हो रहा है। लेकिन भाइयों, सुन तो लो, पूरी बात तो सुनो। चलेगा नहीं वो आपके फ़ोन में, क्योंकि इंडिया में टिकटॉक बैन हो चुका है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि टिकटॉक पर प्ले स्टोर अभी भी है, डाउनलोड भी हो रहा है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि टिकटॉक और इसी की तरह फालतू एप्लीकेशंस को अपने फ़ोन में ना रखें, क्योंकि ये सब सेफ़ और सिक्योर बिल्कुल नहीं है। और बाकी जानकारी तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। तो मैं आपको बार बार यही सजेस्ट कर रहा हूँ
इन एप्लीकेशंस को अपने फ़ोन में ना रखें, उनका यूज़ ना करें। अगर आप इन ऐप्स को यूज़ करेंगे, इन्फॉर्मेशन, डाटा का लीक होता रहेगा। हैकर्स अपने मिशन में कामयाब होते रहेंगे, तो क्या फ़ायदा होगा? हमारे देश के जवानों को जो सरहद पर अपने परिवार से दूर, सभी फैसिलिटीज़ से दूर लड़ रहे हैं दिन रात, अपनी जान जोखिम में डालकर, सिर्फ किसके लिए? हमारे देश के लिए, हमारे लिए। हम चैन की नींद सिर्फ उन्हीं की वजह से सोते हैं। उफ, होप सो कि आप सब मेरी बात समझ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई, कैसे भी कर दो, बस कर दो। और मेरी अगली खबर से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।